हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप एक बार और कोशिश कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, दरअसल यहाँ पर चाचा जी बुजुर्ग हैं, इनके हाथ से दिया जलना चाहिए। चाचा जी प्लीज आप आइए, दिया जलाइए। हाँ चाचा जी, आप आइए ना प्लीज। चाचा जी वाह। बचाओ ताली, लेकिन आवाज के बगैर। बेटा अरे ये तो चमत्कार हो गया। खरे सर ने दिया जलाने की कोशिश की तो दिया नहीं जला, और चाचा जी आए तो एक ही तीली में दिया जल गया। आज ये दिया जो हमने प्रज्वलित किया है वो ज्ञान का दिया है, साक्षरता का दिया है, और जब तक इस दिए की रोशनी छाई रहेगी इस दुनिया में कभी अंधेरा नहीं छाएगा। क्या बात है। और हम भी इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। करेक्ट। बापूजी, क्यों खरे जी? हाँ हाँ हाँ, कभी इसे बुझने नहीं देंगे। सर क्या बात है। सर आप बैठिए हाँ please। श्योर। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आई.एम. खरे के बारे में जितनी भी तारीफ करें वो कम है। उन्होंने अपने कॉलेज में एक मिसाल कायम की है, कई सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी संवारी। ऐसे महान इंसान के लिए हमारी प्रगति महिला मंडल की प्रमुख दया भाभी ने एक स्पेशल आरती तैयार की है। ओहो, मेरी भोली भाली दया महिला मंडल की प्रमुख बन बैठी है। वाह। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दया भाभी। अरे सर यू डिजर्व इट, प्लीज यू हैव टू कम। अरे मगर आरती की क्या जरूरत थी, आप भी। डिजर्व इट, प्लीज प्ले जाइए ना सर, प्ले। ओके ओके ओके। आरती उतारने की जरूरत नहीं थी, कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। आइए पधारिए खारे साहेब जी, आइए पधारिए खारे साहेब जी, समय समारोह में आपका स्वागत है, हाय स्वागत है। आइए पधारिए खारे साहेब जी, आपके दिल में नहीं किसी का डर जी, आपके आने से पृथ्वी हुई पावन जी, आपने दिया एडमिशन पैसे लेकर जी। पैसे लेकर देखा जेठालाल, शॉल में लपेट के जूता मारा गया भाभी ने। बहुत बुद्धिमान है। थैंक यू। अपन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि खरे सर का सम्मान हो रहा है या उनको बदनाम कर रहे। वो मैं दरअसल मैं ये बोलना चाहती थी कि आपके आने से पृथ्वी पावन हो गई है और आपने एडमिशन दिया बिना पैसे लिए जी। लेकिन वो थोड़ा वो, बाकी आप तो महान है साहब, खरेखर। थैंक यू थैंक यू। आपके तेज से पूरी कॉलेज रोशन हो गई है। अरे ताली मत बजाइए। बजा कौन रहा है? आवाज नहीं, अंदाज है खाली। अरे तो क्यों बजाना है, छोड़ो ना, खाली अंदाज भी क्यों दिखाना है आपको। बैठो ना भाई शांति से।
यूं तो हर इंसान को फूल, शॉल और नारियल के साथ सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे खरे सर विद्या के उपासक हैं। इसलिए हमारी महिला मंडल उन्हें पुस्तक देकर सम्मानित करेंगे। ये लोग मुझे किताब दे रहे हैं, जबकि मैंने जिंदगी में कभी किताब को हाथ नहीं लगाया। माधवी भाभी, अंजलि भाभी, प्लीज डू द ऑनर्स। खरे सर, ये आपके लिए सत्य के खरे प्रयोग, मतलब सत्य के प्रयोग आप तो जानते ही होंगे। थैंक यू। और ये भगवत गीता। वैसे तो आपने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप फिर से ये किताब पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। वाह, नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के आदरणीय मेहमान श्री खरे सर के बारे में मैं एक और बात कहना भी चाहूंगी। इनका नाम है, यानी इनका पूरा नाम है ईश्वर महादेव खरे। मतलब नाम में भगवान और सरनेम में सच्चाई। खरे सर के काम इनके नाम से भी ऊंचे हैं। इनकी वजह से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। हमें खुशी है कि आपका सम्मान करने का मौका हमें मिला है। जी अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खरे सर, आज के सम्मान समारोह में हमने ऐसे भी कुछ मेहमान बुलाए हैं जो खुद अपने आप में एक महान व्यक्तित्व है। वो भी आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वाह, बबीता जी मस्त संचालन कर रहे हैं नहीं? जबरदस्त, मजा आ गया। सबसे पहले मैं M.K. गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर शांतिलाल मेहता जी को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। सब प्लीज। खरे साहब जैसे महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना अर्थात सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। फिर भी मैं खरे साहब के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि खरे साहब जो काम करते हैं शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। ओहो, बेचारे प्रिंसिपल सर, उनको खरे की असलियत पता नहीं है। कॉलेज को नंबर 1 बनाते हैं ये प्रिंसिपल और प्रोफेसर जैसे लोग, और मलाई खाते हैं ये खरे जैसे खटे लोग। सही बात है, जितना इन्होंने पैसे खाए उतना कोई नहीं खा सकता। करेक्ट है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी कॉलेजेस में खरे सर जैसे ट्रस्टीज होने चाहिए। अरे प्रिंसिपल सर, ऐसे मत बोलिए। हर कॉलेज में इनके ऐसे ट्रस्टी हो जाए ना तो शिक्षण व्यवस्था खड्डा जाएगी। अगर हम किसी भी तरह से खरे सर के काम में मददरूप हो सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? भाई, इनकी मदद करेंगे तो और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेईमानी से कमाए हुए पैसे मिलेंगे। बेचारे सर को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। थैंक यू शांतिलाल जी, थैंक यू। बस इतना है। जय मां सरस्वती, जय हिंद। जय हिंद। Now I would like to invite Mr. आनंद प्रकाश जी। वो भी M.K. गांधी कॉलेज के ट्रस्टी हैं और खरे सर के पिताजी महादेव विष्णु जी के भी बहुत अच्छे मित्र हैं। वो यहाँ पे आके खरे सर के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं। सर, प्लीज कम। भिड़े, मैंने पता लगाया है, ये एकदम सज्जन है, प्रखर गांधीवादी। इन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं खाया। वाह, अरे ये भोले भाले लोग तो खरे की तारीफ किए जा रहे हैं। इनको क्या पता कि खरे कितना चालाक आदमी है। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। अब मैं क्या कहूँ, बड़ा आनंद होता है जब कोई महात्मा गांधी के सिद्धांत पर काम करता है।
ईश्वर महादेव खरे के पिताजी महादेव विष्णु खरे प्रखर गांधीवादी थे। उन्होंने तो देश की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और इस कॉलेज का नाम M.K. गांधी कॉलेज उन्होंने ही रखा था। वो कहते थे हराम का पैसा खाने के एवज में मैं मरना पसंद करूंगा। वाह, बिल्कुल पिता के करीब हो तुम। बेटा ईश्वर, आज अगर तुम्हारे पिता होते ना, बड़ा गर्व महसूस करते। तुम बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो। सच में आज आपके पिताजी जिंदा होते तो कितने खुश होते। अगर आज पिताजी जिंदा होते और उन्हें पता चलता कि मैं पैसे खाकर एडमिशन लेता हूँ तो शायद वो जीते जी मर जाते। खरे को देखिए, खरे को देखिए। हाँ जेठालाल, अंतरात्मा आखिरकार तो जागेगी ना। अभी थोड़ी अंतरात्मा हिलना शुरू हो गई। पिताजी पे गए। भैया, ये खरे सर तो दुनिया के साथ साथ अपने पिताजी को भी धोखा दे रहे। अब मैं हमारे दूसरे स्पेशल मेहमान को बुलाना चाहती हूँ। अगर ये नहीं होते तो खरे सर की असलियत के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। कौन? पता नहीं। कुछ दिन पहले खरे सर ने 2 लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में पुलिस के हवाले किया था। तभी हमें पता चला कि खरे सर कितने ईमानदार और सिद्धांत प्रिय इंसान हैं। और इस पूरी घटना को जिस पुलिस ऑफिसर ने अपनी आंखों से देखा वो है मिस्टर चालू पांडे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कानून के रखवाले, सच्चे दिल वाले चालू पांडे जी। पांडे जी कहाँ हैं आप? कहाँ रह गए चालू अंकल? मेनू की पता। चालू पांडे जी, हम यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये चालू जी पांडे जी आ क्यों नहीं रहे? अरे वो नहीं आएंगे तो हमारा प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा। उनके बिना तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती ना। हाँ। छोटी, हमने पांडे जी को आमंत्रण तो दिया था। अरे मैं खुद दे के आया था, उनको अपने प्लान के बारे में भी बताया था। अच्छा, हाँ, फिर क्यों नहीं है? पता नहीं आ रहा। बहू, जी बापूजी। पांडे बेटे को आमंत्रण दिया था ना? हाँ बापूजी। तू कहाँ रह गया? सॉरी दोस्तों, लगता है पांडे जी आज यहाँ पे नहीं आ पाए। अरे मैं यहाँ हूँ। आ गए। आगे आगे आगे। अब आएगा मजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पांडे बेटा, हाँ, आजा। नहीं नहीं चाचा जी, मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट मत लेना। अब मैं ऊपर कैसे आऊं, किधर से? शाबाश शाबाश, यहाँ से आजा, यहाँ। हाँ। थैंक यू। नमस्ते। अरे ये कहाँ से आ गया? ये कोई गड़बड़ ना कर दे। हेलो 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 हेलो, चालू चालू चालू। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे, हमें इंस्पेक्टर चालू पांडे, जो कोई करेगा करप्शन उसको बढ़ेंगे डंडे।
सही बात है, बहुत मारते हैं डंडे। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। खरे साहब, आपके बारे में क्या कहूं मैं। आपको देखकर मेरा मन करता है कि गोली चला दूं। आपका सम्मान। हम ऐसे गोली नहीं चला सकते ना, क्योंकि सरकार हमारी हर गोली का हिसाब रखती है। कहाँ चलाई, क्यों चलाई और किस पर चलाई, कौन ऊपर गया, सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। चालू जी, पांडे जी भी। खरे साहब एकदम अलग इंसान है। सच कहूं तो ये इस दुनिया के हैं ही नहीं। बिल्कुल। कमाल देखो इनका, पैसे खाना तो दूर, जो इन्हें पैसे खिलाने आए थे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और कमाल का देखो, बाद में उन दोनों को माफ भी कर दिया। है ना इस दुनिया के ये अलग इंसान। बापूजी को माफी मांगनी पड़ी तब जाके माफ किया, ऐसे ही माफ नहीं किया है। ये हमेशा एक बात कहते हैं, पैसे खाओ और डकार भी ना लो। ऐसे कहने वालों को सजा दो, ये इन्होंने 2 लोगों को सुधारा है। मैं चाहूंगा वो 2 लोग इस मंच पर आकर आप लोगों के सामने अपने विचार को प्रकट करें। और वो 2 लोग हैं जेठालाल और मिस्टर तारक मेहता। मेहता साहब, हमारी बैटिंग की बारी आ गई। आज तो ऐसी बैटिंग करनी है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। अरे देखना जेठालाल, एक एक लफ्ज पे छक्का मारेंगे। बिल्कुल। तैयार? तैयार। तैयार बाहुबली? तैयार महाबली। जेठालाल, तारक मेहता कहाँ हो भाई? यहाँ चालू जी, पांडे जी, आप हमें वहाँ ढूंढ रहे, हम यहाँ हैं। जेठालाल, मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहे हो? ये तो वही लोग हैं जो स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। मुझे अपुन का तो भेजा घूम रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आइए, कोई आपसे मिलने के लिए बेताब है। आओ। आ रहे, चलिए। आओ यहाँ आओ और अपने विचार प्रकट करो। ये इन्हें कहाँ लेकर आ गए? अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सबके बीच में मेरी नाक कटवाएंगे। आज का दिन ही खराब है। मित्रों, युद्ध जीतने के लिए वैसे तो कई रणनीतियां काम में ली जा सकती है, लेकिन सबसे कारगर रणनीति यह है कि अपने दुश्मन पे अचानक धावा बोला जाए, जैसा मैंने और जेठालाल ने किया। आयम खरे अपनी तारीफें सुनने में बेखबर थे कि मैंने और जेठालाल ने अचानक एंट्री मारी है महाबली और बाहुबली बन। जो व्यक्ति अपने चेहरे पे कई चेहरे और कई मुखौटे लगा के घूमता है ना, अगर उसे अपना असली चेहरा दिखाया जाए तो वो डरने लगता है। और यही करने वाले हम लोग, क्योंकि आयम खरे का असली चेहरा मैं और जेठालाल जानते हैं। अब देखना यह है कि इतने सारे लोगों के बीच में हम आयम खरे को उसका असली चेहरा अगर दिखाएंगे तो क्या, यानी कि मैं और जेठालाल आयम खरे का असली चेहरा दिखाने के लिए कुछ करने वाले, लेकिन हम क्या करने वाले, क्या कहने वाले, किसी को कुछ पता नहीं। कहीं हमें देख के आयम खरे भाग न जाए। लेकिन यकीन मानिए मित्रों कि आज भूकंप आएगा। सिर्फ आयम खरे की जिंदगी में नहीं, कई सारे लोगों की जिंदगी में भूकंप आने वाला है। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.